आईपीएल के सबसे पहले विजेता और आईपीएल के सबसे लेटेस्ट चैंपियंस दोनों ने आईपीएल 2025 में अपने सफर की शुरुआत हार के साथ की है। कौन जीतेगा इस सीजन का अपना पहला मुकाबला? आरआर के सामने अब है केकेआर। मैच खेला जाएगा गुवाहाटी में। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं वरुण नारायण, अंबती रायडू। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। सारे कॉन्वर्सेशंस जो थे वो थे उनके बॉलिंग के खिलाफ, लेकिन क्या उतनी क्रिटिसिज्म हो सकती है जब आप सनराइजर्स हैदराबाद के सामने खेल रहे हैं? देखिए, एक होता है कि प्लान्स और एक होता है एग्जीक्यूशन। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट किया उन लोग। जनरली जब आप सनराइज के खिलाफ बॉलिंग करते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन में, क्योंकि उन लोगों के पास इतना फायर पावर है बैटिंग में, वो आपका कोई भी प्लान्स को थ्रो ऑफ कर सकते हैं। पर अगर आपका एग्जीक्यूशन पे फोकस रहेगा तो मे बी आप इंस्टेड ऑफ 280 290 आप एटलीस्ट 200 के करीब देंगे रन। पहले मैच में वनंडू हसरंगा का प्लेइंग 11 में शामिल ना होना काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। उनका टीम में वापस आना अनिवार्य? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि आप देखेंगे आर्चर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बायलैटरल भी देखे, हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखे कि उनको सब कॉन्टिनेंट में कौन सा एंगल से गेंदबाजी करना है, कौन से लेंथ पे गेंदबाजी करना है, उसका थोड़ा अनुभव कम नहीं बोल सकता हूँ, बट जैसा वरुण ने बोला है कि एक्सिक्यूशन सही नहीं है उनका। अभी कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है। बस अभी लोग क्या होप कर रहे हैं, बट कोई श्योर नहीं है कि ये बिल्कुल टर्न अप करेंगे और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे। तो भरोसा तो बिल्कुल कम है। मुझे लगता है कि असरंगा बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बैटिंग में भी वो विकल्प है, ऑलराउंडर का तौर पे खेल सकते हैं, और बीच के ओवर में जो विकेट निकालने का जो इनके पास क्षमता है वो ज़रूरी है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि आर्चर के साथ शुरुआत करना चाहिए उन लोग को, स्पेशली क्विंटन डिकॉक लेफ्टी है एक, और आर्चर लेफ्टी को अच्छा डालता है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट मैच में जैसे यूज किया उनको, काफी लेट लाया, और अभी का क्रिकेट में 4 ओवर के बाद बिल्कुल डिविएशन या स्विंग बंद हो जाता है। तो आर्चर का बेस्ट बेट है कि अगर आर्चर को कॉन्फिडेंस देना है, लेफ्टी को डलाइए और शुरुआत में डलाइए आर्चर को। राजस्थान ये उम्मीद करेंगे कि फर्स्ट मैच में जिस तरह से लेफ्टी के खिलाफ शुरुआत की थी उन्होंने, वैसे शुरुआत ना हो। डेफिनेटली, पर उनको कुछ देर बाद लाया था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नया बॉल से कराया उनको। बिल्कुल। वैसे हसरंगा का जिक्र जब छेड़ ही दिया, हसरंगा इस राजस्थान दल में इकलौते ऑलराउंडर है, और ये जो कहानी है ये राजस्थान के इर्द गिर्द घूमती रही है पिछले आईपीएल साइकिल में भी, कि टीम में ऑलराउंडर शामिल नहीं है। इस सीजन जब राहुल द्रविड़ ने वापस कोच का कमान संभाला है, क्या आपको सरप्राइजिंग लगा कि एक बार फिर राजस्थान का एक ऐसा स्क्वाड जहां पे ऑलराउंडर्स है ही नहीं? जी, सरप्राइजिंग था, पर मैं एक हाथ में सरप्राइजिंग था, दूसरे हाथ में सरप्राइज नहीं था मैं, क्योंकि वो लोग अपने सारे जो पर्स है वो इंडियन बैटिंग के ऊपर खर्च कर दिए थे। तो उन लोग के पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो लोग ऑलराउंडर ले, वो भी क्वालिटी ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर्स हम लोग को सबको मालूम है कि कॉस्टली होते हैं ऑलराउंडर्स ऑक्शन में। तो अगर आपको ऑलराउंडर्स खरीदना है बड़े ऑक्शन में, तो आपको हाथ में पैसा रखना पड़ेगा, जो था नहीं राजस्थान के पास इस बार। जो वो बैटिंग यूनिट है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, क्योंकि उस पहले मुकाबले में इसके बावजूद कि यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने रन नहीं बनाए, आपने 240 रन तो बनाए। हाँ, बिल्कुल अपने संजू फॉर्म में है, और बहुत ज़रूरी है कि ध्रुव जुरैल, मुझे लगता है कि वो एक्स फैक्टर है उनके पास, वो नीचे फिनिश कर सकते हैं, उनके पास वो पूरा क्षमता है, टैलेंट है। वो इंडियन क्रिकेट में भी वो ऐसा खिलाड़ी है, तो जो आगे जाके एमएस धोनी जो रोल निभाते थे कीपिंग करके फिनिश करने का मैचेस, वो रोल ध्रुव जुरैल निभा सकते हैं। उनके पास वो क्षमता है। पहले साल में भी उनका पहले साल में हम देखे कि वो कर सकते हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि आगे जाके आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और मुझे लगता है कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी देंगे। आरआर का बैटिंग का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस बॉलिंग का जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, तो मुझे लगता है कि वापस से जल्दी ही होगा इनका। समझता हूँ ध्रुव जुरैल और उनके चाहने वाले अंबती रायडू के इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखेंगे, एक ही सेंटेंस में ध्रुव जुरैल और एमएस धोनी का नाम। पर अब रुख फरमाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर। पहले मुकाबले में उनकी शुरुआत तो बेहतरीन थी वरुण, 10 ओवर में 107 रन बन गए थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 174 बना सके। इस मिडिल ऑर्डर जो है उनका, जिसमें इतना फायर पावर है, कहाँ कहाँ कमी दिखी आपको? देखिए, मुझे लगा कि आरसीबी ने अच्छा बॉलिंग किया उस दौरान, स्पेशली मिडिल ओवर्स में कुणाल पांड्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स चटकाए। और उसके ऊपर जनरली केकेआर के साथ ये होता नहीं है कि मिडिल ऑर्डर पूरे तरीके से कोलैप्स करता है। रिंकू सिंह या रसल या रमनदीप
तीनों में से कोई ना कोई रन करते हैं, पर देखिए पहला मैच है, ऐसा होता है बहुत सारी टीम के साथ कि थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। मुंबई इंडियंस के साथ तो 13 साल से हो रहा है स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, पर एंड ऑफ द डे लास्ट में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे फाइव टाइम चैंपियंस, केकेआर भी 3 बार जीती है ट्रॉफी, तो फर्स्ट मैच के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए उन लोग को, और इस मैच में एज अ न्यू डे उतरना चाहिए फील्ड पे। ये हुई सीजन की बात, लेकिन अगर मैच के बारे में ही फोकस करें तो कोलकाता के लिए शुरुआत काफ़ी की रहा है। पिछले साल जो बैटिंग डिस्प्लेस थे उनके, उसकी नींव रखी थी सुनील नारायण, लेकिन साथ में फिल सॉल्ट ने। तो अब जब फिल सॉल्ट शामिल नहीं है, क्विंटन डिकॉक पे बहुत दारोमदार है। हाँ, बिल्कुल ज़िम्मेदारी तो है उनका कि अच्छा साझेदारी बनाए नारायण के साथ, और मुझे लगता है कि अर्ली डेज़ है, उनके पास तो क्षमता है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो आगे जाके अच्छा करेंगे। बस उनको थोड़ा समय लेना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता का विकेट में भी थोड़ा हेल्प रहेगा, अभी गुवाहाटी में भी थोड़ा बहुत हेल्प रहेगा इनिशियली। तो अगर सेटल हो जाएँगे तो बड़ा स्कोर ज़रूर बनाएँगे, और जैसा वरुण ने बताया, वो मिडल ऑर्डर का जो बल्लेबाज़ी है, वो लोग भी थोड़ा मुझे लगता है कि खुद पे प्रेशर ज़्यादा लगा रहे। जो फ्रीडम के साथ बैटिंग कर रहे थे पिछले ऑक्शन साइकिल में, जब हम देखे केकेआर का बल्लेबाजी स्पेशली मिडिल ऑर्डर का, वो फ्रीडम के साथ वो फ्रीडम थोड़ा कम नज़र आई। थोड़ा शॉट सिलेक्शन भी उस वजह से, जब आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट थोड़ा कम हो जाता है और थोड़ा क्लटर बढ़ जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें वो जो शॉट मेकिंग है वो कभी-कभी पीछे रह जाती है। तो मुझे लगता है कि कोचेस का ज़िम्मेदारी अभी बनेगा कि भाई प्राइस टैग के बारे में मत सोचो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। 20 लाख में भी अगर आप खेलोगे तो क्रिकेट का ही मैच है, 20 करोड़ में भी खेल रहे हो तो क्रिकेट का ही मैच है। तो आपको वही तरीके से सोचना पड़ेगा, वही गेंद आ रही है और कुछ नहीं। तो यू हैव टू वो लोगों को बस उस तरीके में समझा के, जी। और केकेआर के पास तो बहुत टैलेंट है भाई। बॉलिंग अटैक के चयन से आप सहमत थे? स्पेंसर जॉनसन की जगह एंड्रिक नॉकिया को खिलाने की कोई गुंजाइश? देखिए ये अब अच्छा हुआ कि ये बात उठाया आप। जनरली अगर आप देखेंगे ईडन गार्डन्स में अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेलता है और वो शेप नहीं करा पाए तो बहुत रन्स के लिए जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड का आउटफील्ड इतना फास्ट है और उधर एंगल्स काटना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। अगर आप पॉइंट पे खड़े, अगर आपका 1 मीटर यहाँ से वहाँ यहाँ या इस तरफ से गया या वहाँ से गया तो आप नहीं रोक सकते, थर्ड मैन भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिला रहे, ऐसा बॉलर खिलाइए जो स्विंग कराए। स्पेंसर जॉनसन का चैंपियंस ट्रॉफी से उतना स्विंग नहीं हो रहा है, ऑड बॉल स्विंग होता है, पर नॉकिया क्या है कि आपको मिडिल ओवर्स में वो आपको एक एनफोर्सर का रोल प्ले कर सकता है, जो बहुत आगे जाके इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी वो लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे एक मैच के बाद। मुझे नहीं लगता कि कोई टीम अपना इतना चेंजेस करेगी, पर आगे जाके नॉकिया डेफिनेटली खेलेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, प्रेडिक्शन। आई थिंक केकेआर। केकेआर फॉर श्योर। चलो, दोनों वोट्स यहाँ पे केकेआर के लिए। राजस्थान का इस सीजन का ये पहला घर का मुकाबला है, लेकिन अभी वो अपने ओरिजिनल घर में नहीं है। शुरुआत वो अपने होम मैचेस की कर रहे हैं गुवाहाटी में, जहां पर पहले 2 होम मैचेस राजस्थान रॉयल्स अपने खेलेंगे।